दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से पूरे प्रेम भाव के साथ भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर एक बात को सुने, आपके जीवन की हर एक समस्या को समझें और उसे दूर करने की कोशिश करें। लेकिन क्या आपको सच में यकीन है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल होती है? भगवान आपकी बात को सुन रहे हैं और आपके जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। जैसे कि सावन के इस पवित्र महीने में हर इंसान भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहा है किसी न किसी रूप में, तो आपको कैसे यकीन कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह कहेंगे कि हम भगवान की सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। बात भी बिल्कुल सच है, भगवान को प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखकर आपके भाव को समझकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान एक शुद्ध सकारात्मक सर्वोपरि ऊर्जा है और जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हैं, तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हमें मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में केवल भगवान की ही ऊर्जा कार्य नहीं करती है, कई और प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमारे आसपास हमें घेरे रखती हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन हमारे पुण्य कर्म को हमेशा सोखती रहती हैं, या यूं कहें कि हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों को सोखती रहती हैं और कभी कभी हमें सतमार्ग से भटकाने का कार्य भी करती हैं। क्योंकि जब हम अपने मार्ग से भटकेंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर बैठेंगे, चाहे अनजाने में ही सही, जो गलत है उसी से उन शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का पोषण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने भगवान की पूजा की और भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। यह इतना सीधा खेल नहीं है, बीच में कई और प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं जो बाधक का काम करती हैं। अब कैसे? दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर पितृ दोष लगा है, किसी के ऊपर ग्रह दोष है, वास्तु दोष है या अन्य किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। अब यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है और आप पूरे भक्तिभाव से भगवान की पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो आपसे अनजाने में ही कुछ न कुछ ऐसे कार्य अवश्य हो जाएंगे जो आपकी भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। फिर आप कितनी ही पूजा आराधना करें भगवान की, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, या यूं कहें कि ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने वाली नहीं है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित हैं और प्रमाणिक हैं। इन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हर एक ज्ञान की बात पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। धैर्यवान इंसान को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो अधीर होते हैं, या यूं कहें कि जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, उन्हें शॉर्टकट लेने के चक्कर में पूर्ण ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही लोग हमेशा इस प्रकार की शिकायत करते रहते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए, छोटा बनाइए। दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि यदि हम रामायण को समझना चाहते हैं तो हमें कम से कम लगातार अध्ययन करते हुए 24 घंटों का समय तो देना ही पड़ेगा, तब तो हमें रामायण समझ में आएगी। अब कोई कहे कि इसे शॉर्टकट में समझा दीजिए, तो कैसे समझा पाएंगे? उस कहानी का सार तो कभी बता नहीं पाएंगे, मूल भाव तो कभी बता नहीं पाएंगे। तो यह भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, आपको अपना समय थोड़ा बहुत तो देना ही होगा। आप अपना समय देंगे, बदले में आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी, जिस जानकारी का उपयोग करके आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो 9 संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप लगातार भगवान की पूजा करते जा रहे हैं, भक्ति में रहते हैं, तो आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का जो वातावरण बना है वह दूर हो जाएगा
और आपके ऊपर भी भगवान की कृपा आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे जिनको आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और आपका जीवन भी सरल हो जाएगा, आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे हम वही अपना एक निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, माँ का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको छोटी सी बात और बता दें दोस्तों कि यदि आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप अपनी पूजा पाठ संकल्प के साथ ही करें। संकल्प विहीन पूजा बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी कार का स्टीयरिंग नहीं है और कार चले जा रही है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के मौके ना के बराबर ही प्राप्त होंगे। यानी आपकी मेहनत तो बहुत होगी लेकिन भक्ति सफल नहीं होगी। तो आपको संकल्प लेकर ही पूजा करनी है। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहला संकेत यह है कि जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं, कोई विशेष संकल्प लेकर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक वातावरण सा बना लेती है और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं में आपकी मदद करने की कोशिश करती है। अब कैसे होता है यह दोस्तों? मानकर चलते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है या फिर आ चुकी है, आप किसी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो अब ऐसे में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी मदद कैसे करेगी? दोस्तों याद रखना कि भगवान कभी साकार रूप में साक्षात आपके सामने प्रकट होकर मदद नहीं करेंगे, लेकिन वे किसी न किसी एक इंसान को आपकी मदद करने के लिए आपके पास अवश्य भेज देंगे। यानी कि किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाएंगे और आपको समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी बड़ी बात यह है कि समस्या चाहे कितनी ही विकराल क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, आपका मन अंदर से घबराएगा नहीं, आपको डर लगेगा नहीं। आपके मन में विचार अवश्य उठेंगे, चिंताएं भी हो सकती हैं, लेकिन उस स्तर की घबराहट नहीं होगी कि जब आपका जीना मुश्किल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था पहला संकेत। दोस्तों आखिरी के 3 संकेत तो इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे आपके जीवन में घट जाते हैं तो आप समझ जाइए कि 100% भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आपका जीवन आपकी मन के अनुसार ही चलेगा, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं दूसरा संकेत। तो दोस्तों जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और दीपक जलाते हैं, दोस्तों दीपक ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है और ईश्वर के सबसे करीब होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पूजा में हम दीपक अवश्य जलाते हैं। तो जब आप दीपक जलाएंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि सामान्य लौ से कहीं अधिक बड़ी लौ आपके दीपक में बन रही है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सामान्य दिनों में दीपक की लौ छोटी हुआ करती थी, अब आप जब पूजा करने बैठे हैं तो वह लौ बहुत ऊंची उठकर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। इसलिए दीपक की लौ बहुत ऊंची उठ रही है और उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस दीपक के ऊपर भी पड़ रहा है, जिस वजह से वह दीपक स्वच्छंद रूप से ऊंची लौ करके जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था दूसरा संकेत। अब तीसरा संकेत बताते हैं। जैसे ही आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, जैसे कोई माला जाप करते हैं या नाम जप करते हैं या फिर चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप पूजा करने के लिए बैठते हैं थोड़ी ही देर में आपको जम्हाई आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जम्हाई आना एक विशेष संकेत होता है कि आपकी भक्ति स्वीकार की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भक्ति के दौरान, पूजा के दौरान आपको नींद भी आ सकती है। दोस्तों आपको लगेगा कि चालीसा की किताब आपके हाथ से छूट गई, या आप माला कर रहे हैं तो माला भी आपके हाथ से बस छूटने ही वाली है, झटके से लगेंगे आपको। तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न हैं। अब आप समझिए कि जो नींद आपको आ रही है वह नींद नहीं है दोस्तों। नींद को हमारी वैदिक संस्कृति में निंद्रा कहा जाता है, लेकिन भक्ति के दौरान जिस नींद का एहसास होता है वह निंद्रा नहीं है, उसे तंद्रा कहा जाता है।
अब तंद्रा क्या होता है यह समझिए। तंद्रा का मतलब होता है एक ऐसी दिमागी स्थिति जिसमें इंसान ना तो सोया है और ना ही जागा है, यानी जो जाप आप कर रहे हैं वह नहीं रुकेगा। आप ध्यान देना दोस्तों, जो चालीसा आप पढ़ रहे हैं उस चालीसा की गति कम नहीं होगी, वह लगातार चलता रहेगा। बस आपके शरीर से आपका काबू समाप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह निंद्रा नहीं है, यह तंद्रा है और यह भक्ति का शुद्ध स्वरूप है और यह उसे ही प्राप्त होता है जिसकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बहुत शक्तिशाली संकेत है दोस्तों। अब बताते हैं आपको चौथा संकेत। तो चौथा संकेत यह रहेगा कि आपके अंदर पूर्वाभास की शक्ति आ जाएगी, यानी पूर्वाभास की एक ऐसी शक्ति जो आपको होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का पहले ही कुछ न कुछ संकेत देने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसकी यात्रा सफल होने वाली नहीं है, तो आपके मन में आएगा कि इसे रोक दें, कि यह जाए ना। अब हालांकि स्पष्ट तौर पर आपको कुछ पता नहीं होगा, बस आपके मन में ऐसे विचार उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप ही किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो यदि वह कार्य सफल होने वाला होगा तो आपके मन में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा होगी और आप बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि वह कार्य सफल होने वाला नहीं होगा तो आपके मन में एक अजीब सा भाव रहेगा, उत्साह की कमी रहेगी और आपको ऐसा लगता रहेगा कि यह कार्य सफल हो नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी होने वाली घटनाओं के एहसास आपको पहले ही होने लगेंगे, कुछ न कुछ संकेत आपको प्राप्त होने लगेंगे। कभी कभी आपको प्राकृतिक संकेत भी ऐसे समझ में आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि यह कार्य सफल होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह पूर्वाभास की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है जब आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति सफल हो रही होती है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, और यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत है जब भगवान की ऊर्जा सीधे तौर पर आपसे जुड़ जाती है, यानी आपका मन बहुत ही सच्चा और पवित्र है और आपके और भगवान के बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई भी दोष या नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तब यह संकेत दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको नींद में सीधे तौर पर संकेत देना शुरू कर देते हैं, यानी कि भगवान का कोई ना कोई प्रतीक आपको सपने में दिखाई देगा। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको सपने में सांप दिखाई दे सकते हैं, त्रिशूल दिखाई दे सकता है, शिवलिंग दिखाई दे सकता है, या स्वयं भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मंदिर दिखाई दे सकता है, यानी शिव जी से जुड़े हुए संकेत आपको सपने में दिखाई देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आपको ऐसे सपने आएं तो आप इन सपनों के बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये संकेत आपके लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं। भगवान आपकी भक्ति से खुश हो रहे हैं तो वे आपको संकेत दे रहे हैं, तो आपको इन संकेतों को अपने तक ही रखना है और यह मान लेना है कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी भक्ति सफल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठे संकेत की। तो छठा संकेत ऐसा है जो कि आपके आसपास की सकारात्मक वातावरण के प्रभाव को दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होगा कि जो लोग आपके घोर विरोधी हुआ करते थे, किसी भी बात में आपकी सहमत नहीं हुआ करते थे, जब भी आप उनके सामने जाते थे तो किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या बहस हो जाया करती थी, अब अचानक उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। आपका तेज, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी शक्तिशाली होगी कि ऐसे नकारात्मक लोगों का मुख अपने आप ही बंद हो जाएगा। चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, हर एक जगह पर आपके विरोधी निष्क्रिय होने लगेंगे। उनके द्वारा की जाने वाली षड्यंत्र, नकारात्मक गतिविधियां असफल होने लगेंगी। आपकी सफलता के मार्ग में जो बाधा वो खड़ी करना चाहते हैं वे अपने हर काम में असफल होने लगेंगे। और कभी कभी तो ऐसा तक देखा गया है दोस्तों कि जिस इंसान की भक्ति बहुत प्रबल होती है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे इंसान के विरोध में जब कोई इंसान जाता है तो अनायास ही उसके जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं और वह अपनी परेशानियों में उलझ कर ही रह जाता है, फिर वह आपके बारे में विचार तक नहीं ला पाता। जी हाँ दोस्तों, यानी भगवान साक्षात आपकी मदद करते हैं। यह यूं है कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर कर रखती है और कोई भी नकारात्मकता अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। आपको यह महसूस हुआ है या नहीं, आप कमेंट करके बताइए।
अब बात करते हैं आखिरी के 3 संकेत, और ये इतने शक्तिशाली संकेत हैं दोस्तों कि यदि ये 3 संकेत ही आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं या इनमें से एक भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति सीधे मार्ग पर जा रही है और आप भगवान की शरण में जा चुके हैं, भगवान आपके रक्षक बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए कौन से हैं ये 3 संकेत। तो दोस्तों 7वां संकेत यह रहेगा कि आपके आसपास चाहे मंदिर हो या ना हो, आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चाहे आपके आसपास धूप जल रही हो या ना जल रही हो, तब भी आपको धूप बत्ती की, अगरबत्ती की सुंदर खुशबू आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ही आप भगवान का नाम स्मरण करें और आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। आपके जीवन में कोई परेशानी आई, कोई बाधा आई, आपने भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमें इस विपत्ति से बाहर निकालिए, और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखें प्रेम से बंद हो जाती हैं, ईश्वर के नाम से ईश्वर में लीन होने लगती हैं। तो ऐसे में आप स्पष्ट तौर पर मान के चलिए कि अब ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी हर बात सुनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भक्ति सफल हो रही है, आपका ईश्वर से सीधा नाता हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें संकेत की। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा कर रहे हैं या कोई और प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ के अलग अलग विधि विधान हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह तो भक्त का भगवान से संबंध बनाने का एक तरीका मात्र है। तो दोस्तों आप पूजा कर रहे हैं और भगवान के प्रतीक को, चाहे वह मूर्ति है, फोटो है, शिवलिंग है, कुछ भी है, आप उसे बड़े प्रेम से देख रहे हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा संकेत है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यह भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, अपने आप ही आपके आंसू आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस मृत्यु लोक में मानव जब जन्म लेता है तो वह कष्टों से लगातार घिरा रहता है, परेशानियों से लगातार घिरा रहता है, बिल्कुल उस बालक के समान जो लगातार मेहनत कर रहा है, परीक्षा में पास होने की कोशिश कर रहा है और उसकी मेहनत कभी सफल होती है, कभी सफल नहीं होती है। तब एक दिन उसके पिता बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया बेटे, कोई दिक्कत है क्या? तो अचानक ही वह बच्चा भावुक हो उठेगा और उसके भी आंसू आ जाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जब भगवान यानी परम पिता आपके सिर पर हाथ फेरेंगे और आपके हालचाल लेंगे, यानी आपके जीवन के कष्टों के बारे में विचार करेंगे। दोस्तों यह शरीर से शरीर का नाता नहीं है, यह ऊर्जाओं का संबंध है। यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ बिना कहे ही बातें हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए तो भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। तो जब भगवान आपके सिर पर हाथ फेरेंगे तो आपका जो आत्मिक शरीर है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का भावनात्मक स्तर इस हद तक बढ़ जाएगा, या यूँ कहें कि वह इतना भावुक हो जाएगा कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप भगवान के सामने एक छोटे बालक के समान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका बहुत बड़ा हमदर्द आपके सामने खड़ा है और आपके आंसू निकलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा प्रतीक है कि भगवान सीधे तौर पर अब आपसे जुड़ चुके हैं। अब आपकी हर तकलीफ भगवान के हाथों से दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपके साथ इनमें से कोई एक संकेत दिखाई दिया है, खास तौर से आखिरी के ये 2 संकेत, क्योंकि अभी 9वां नंबर का संकेत बताना बाकी है दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ कोई ऐसा संकेत कभी हुआ है, क्या आपको लगता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों। अब बताते हैं आपको 9वां संकेत, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपने भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित करे हैं, माला चढ़ाई है। अचानक ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान भगवान की मूर्ति से कोई पुष्प नीचे गिर जाता है आपकी ओर। यह बहुत बड़ा संकेत है। या फिर ठीक इसी प्रकार का एक और संकेत भी हो सकता है कि आप मंदिर गए हैं, भगवान के सामने आपने हाथ जोड़े पूजा पाठ की, प्रार्थना की और पुजारी ने आपको प्रसाद दिया, प्रसाद में पुष्प भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझकर पुष्प आपको दिया है, पुष्प भगवान के चरणों से होकर आया है, लेकिन भगवान की इच्छा से ही आया है। तो आपके हाथ में प्रसाद के साथ साथ पुष्प भी आ गया। तो यह भी स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
आपकी भक्ति सफल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये संकेत बताते थे कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में ये संकेत घटित ही ना हुए हों और वह लगातार भगवान की पूजा पाठ करता चला जा रहा है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इस संसार में जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता अवश्य है। यदि सफ़ेद रंग है तो काला भी है, दिन है तो रात भी है, तो सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, चाहे हम उन्हें कोई भूत कहें, प्रेत कहें या अन्य प्रकार की बाधा कहें। तो यदि किसी इंसान के ऊपर इस प्रकार की बाधा है और उस इंसान को भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही या बाधाएं आ रही हैं, भक्ति सफल नहीं हो पा रही, तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो की लंबाई बहुत अधिक हो रही है, हम आपको इस विषय पर अगले वीडियो में बताएंगे कि आप भगवान के लिए अपनी भक्ति को कैसे सफल बनाएंगे। कौन से हैं वो शक्तिशाली मार्ग जिन्हें आप चुनकर अपनी हर एक बाधा को समाप्त कर पाएंगे, नकारात्मक शक्तियों को छीन कर पाएंगे और भगवान तक आपकी पहुंच हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम कल ही आपके लिए एक वीडियो इस विषय पर बनाकर दे देंगे। दोस्तों जब आप कमेंट में हमसे बात करते हैं या फिर कुछ हमसे मांग करते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाइए, उस विषय पर बनाइए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों हम यही तो चाहते हैं कि हमारा आपसे सीधा संपर्क हो जाए और हम आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान निकालने में आपकी मदद करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी का उपयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।